जब मैं उस रात घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने हम दोनों के लिए डिनर परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैं कसम में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मेरी जिंदगी और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे उसे बताना था कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने शांति से इस बात को उसके आगे रखा। वह मेरी बातों से नाराज नहीं लग रही थी, बल्कि उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्यों? मैंने उसके सवाल से परहेज किया। तब इससे वह नाराज हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी चम्मच फेंक दी और मुझ पर चिल्लाई, तुम जानवर हो। उस रात हमने आपस में बात नहीं की। वह पूरी रात रोती रही। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादीशुदा जीवन को क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे पाता। मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिल में पहले उसका घर था, उस पर अब रीना का राज है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता, मुझे बस उस पर दया आती थी। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैंने एक तलाक के समझौते का पेपर तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि वह हमारा घर, हमारी कार और मेरी कंपनी की 30% हिस्सेदारी की मालकिन होगी। जब उसको मैंने वो पेपर दिए तो उसने पल भर उस पर नज़र डाली और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस स्त्री ने अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ बिताए थे, वह अब अजनबी सी लगने लगी थी। मुझे उसके टाइम, संसाधनों और ऊर्जा जो उसने मुझ पर खर्च किया, उसके लिए खेद हुआ, लेकिन मैंने जो कहा था मैं उसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं रीना से बहुत प्यार करता था। अंत में वह मेरे सामने जोर जोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई जैसा था। तलाक का विचार, जिसने मुझे कई हफ्तों से परेशान किया था, अब और मजबूत और स्पष्ट अपनी मंजिल को पाने को लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर वापस आया और देखा कि वह मेज पर कुछ लिख रही है। मैंने रात का खाना नहीं खाया और सीधे सोने चला गया, और वह बहुत तेजी से सो गया, क्योंकि मैं रीना के साथ एक व्यस्त दिन के बाद थक गया था। जब मैं उठा तब भी वह टेबल पर लिख रही थी। मुझे परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पलट गया और फिर से सो गया। सुबह उसने अपनी तलाक की शर्तें मुझे बताई। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष करें। इसके लिए उसके कारण सरल थे। हमारे बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी से उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह तो मुझे भी मंजूर था, बेटा तो हम दोनों का था, लेकिन उसके पास एक और शर्त थी। उसने मुझे याद करने के लिए कहा कि मैं कैसे उसे अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसने रिक्वेस्ट किया कि इस 1 महीने तक मैं हर दिन उसे अपने बेडरूम से सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है, लेकिन हमारे साथ में बीतने वाले अंतिम दिनों को सहन किया जा सके और कोई ड्रामा क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने उसका अजीब अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने रीना को अपनी पत्नी की तलाक की शर्तों के बारे में बताया। वह जोर से हंसी और उसे लगा यह सच में पागलपन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चालें चलती है, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। अगले दिन 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो गया। मेरे तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने से पहले से ही मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं रह गया था। इसलिए जब मैंने उसे पहले दिन गोद में उठाया तो हम दोनों को अजीब लगा। हमारे बेटे ने हमारे पीछे ताली बजाई। डैडी ने मम्मी को गोद में उठा लिया। उसके शब्दों ने मुझ में एक दर्द की भावना जगाई। शयन कक्ष से बैठक कक्ष तक, फिर दरवाजे तक मैं उसे गोद में लेकर 10 मीटर से अधिक चला। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया। कुछ परेशानी महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे उतार दिया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगी। मैं ऑफिस के लिए अकेला चला गया।